भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 13वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको शेष कम करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। हमारा 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 13वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरिकेश। भवाट वाटिका का वर्णन और रहुगढ़ का संशय नाश। जब भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुखरूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुष्टर प्रवृत्ति में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों में ही जाती है। उन कर्मों से भटकता भटकता यह संसार रूप जंगलों में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा ही दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह सब पहुंचता है, तभी लुटेरे बल के प्रभाव से इसका सब माल लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते। वह जंगल बहुत सी लता घास झाड़ झंखार के कारण बहुत ही दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र नाश और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता और कभी कभी चमकता हुआ अति चंचल आगियां बेताल आंखों के सामने आ जाती। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास संस्थान जल और धन आदि आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता। कभी बवंडर से उठे हुए धूल के द्वारा सब सारी दिशाएं छूमंतर हो जाती और इसकी आंखों में धूल भर जाती, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों के कर्कट कुट शब्द सुनाई देते, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता। कभी इसे भूख सताने लगती तो यह निंदई वृक्षों के सहारा टटोलने लगता और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ने लगता। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता, कभी अन्न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा रखता, कभी दानों दल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते तो यह खिन्न होने लगता। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत रहता और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता, कभी कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी हो जाते तो उदास हो जाता। कुटुंब बहुत बढ़ जाता और उदार पूर्ति साधन नहीं होता तो भूख ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधों पर खिंचने लगता। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता। उस समय इसे कोई सुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते तो इसके विषय प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी यह वणिक समूह आपस में विवाद आदि संपन्न स्थापित कर लेता और फिर मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि सत्संगों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता। समाधियों में जो जो मरते जाते उन्हें जहां तहां का छोड़कर नवीन उत्पन्न हुए को साथ ले लेता, समूह बनाकर आगे बढ़ता जाता। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस सत्संगपूर्ण मार्ग को पार करके परम आनंद योग की शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसे अभिमान करके आपस में वैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह विनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भाव वाटिका में भटकने वाला यह वन जंजीरों का कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तान मंद इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगढ़ को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगढ़ ने दीन भाव से उनके चरण की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांति चित और
इंद्रियां होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परम तत्व का ज्ञान पाकर सौरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देह अभिमान बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूप आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष जीव के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुष की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को समझने में सुगमता से नहीं आ सकती। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषयों को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाएं। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें रहुगण को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम फिर मिलेंगे 14वें अध्याय में, जिसमें भाव वाटिका का स्पष्टीकरण किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमारे 14वें अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय श्री हरि जय श्री विष्णु।